अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो है ना पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो हम स्पेशली कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो MCQs आए हैं 2026 के अंदर होने वाले इम्तिहानात के में, तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, दी विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा। ठीक है, कि वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जो कि प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड विच इज़ करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU, जो कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए प्रोसेस की जाती है। वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जी देखें, बाय व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट रिसोर्सेज URL। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म है। ठीक है, कि एक वेब पेज पर जो है ना, एक वेबसाइट जो है ना, वो कैसे पहचान की जाती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका रिसोर्स कैसे में उसका लोकेशन मालूम कर सकते हैं। तो उसके URL, एक स्पेसिफिक जो लिंक होता है, एक एड्रेस होता है, कोड होता है, उसको ज़रिए हम जो है उस वेब पेज पर जो है ना किसी भी वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इन कंप्यूटर डेडलॉक अकर्स ड्यू टू व्हाट, सर्कुलर वेट की वजह से डेडलॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जी कहता है कि एंड्रॉयड OS वाज प्राइमरली डेवलप बाय होम। तो किस एंड्रॉयड OS जो है ना, वो किस कंपनी ने डेवलप किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो गूगल ने डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट जी कहते हैं वर्चुअल मेमोरी इज प्राइमरीली स्टोर्ड इन व्हाट। वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो हमारे पास हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। नेक्स्ट जी देखें, इन द मेमोरी हायरार्ची विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट। ठीक है, मेमोरी की हायरार्चीज के अंदर देखें तो कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है? तो वो रजिस्टर मेमोरी जो है तेज़ होती है। ठीक है, मेमोरी की हायरार्ची के अंदर, जबकि जो एडिशनल मेमोरी होती है जो ना, वो कैशे मेमोरी जो ना सबसे तेज़ होती है, स्पीड वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज इन इंटरनेट। ठीक है, तो वैन जो है ना वो क्या है? एक नेटवर्क है इंटरनेट का। इंटरनेट सॉरी, जो नेटवर्क होता है ना 3-4 किस्म का होता है। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है। ठीक है, एरिया नेटवर्क। एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक हो गया। ये जो इंटरनेट है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो होता है ना, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ना ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है इसे वैन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड CD-ROM। CD-ROM की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 700 MB। ठीक है, कहता है जी, द फाइल एक्सटेंशन और पावर पॉइंट इज .pptx। ठीक है, कि पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? PPTX। ठीक है, इससे रहता है एक्सेल की पूछ लेता है बाज़ औक़ात, तो होती है XLX। ठीक है, एक्सेल्स। एंड डॉक्यूमेंट्स की पूछता है MS वर्ड की, तो होती है .docx डॉक्स। चलें जी, नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी शॉर्टकट की यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर जो है एक एक्शन को रिपीट करने के लिए हम कौन सी जो है ना वो की यूज़ करते हैं शॉर्टकट? तो हमारे पास F4 भी है एंड Ctrl+Y भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है कि विच की विल बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू गो बैक ऑन द लास्ट एक्शन। अगर हम लास्ट एक्शन पर जाना चाहते हैं तो हम उसके लिए लास्ट एक्शन को गो बैक करने, तो इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे? Ctrl+Z यूज़ करेंगे। ठीक हो, जबकि अगर हम उसी लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, फिर से वही लगाना चाहते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंट एक वर्ड है या कोई फाइल है, उस पर जो पिछला हमने को जो एक्शन इस्तेमाल किया था, मिसाल के तौर पर हमने बोल्ड किया था पिछला वर्ड, तो हमने इस जो हमारे पास इस टाइम पर जो एक सेंटेंस था, ये वर्ड है, उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? Ctrl+ जो है ना Z लगाएंगे, Ctrl+Y लगाएंगे। ठीक है,
हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल इन विच व्यू, हेडर एंड फुटर जो होते हैं वो प्रिंट लेआउट व्यू में जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम विच मैन्यू कैन यू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इंसर्ट मैन्यू में जो है ना आप MS वर्ड में हेडर और फुटर को इंसर्ट मैन्यू में से इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर, ठीक होगा। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टोर द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड से आपने जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करनी है, तो इसके लिए कौन सी हमारे पास की है, Shift+F5, Shift+F5। जबकि अगर आपने स्टार्ट से शुरू करनी है अपनी प्रेजेंटेशन तो आप F5 जो है ना ओनली F5 प्रेस करेंगे, ठीक होगा। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। G स्टैंड फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र एंड I फॉर इंटरफेस, ठीक है, ये विंडोज़ के लिए होता है। व्हाट डज कहता है कि व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड फॉर अमेरिकन, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड सिफर कोड एंड I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो हमारे पास ये कलेक्टिव टर्म क्या बनेगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। On the following which is an open source operating system, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास कौन सा लाइनक्स है। नेक्स्ट कहता है कि which shortcut is used to insert a new slide। एक न्यू स्लाइड जो है ना हमने इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन पे, तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+M, ठीक होगा। जबकि अगर आप शॉर्टकट के अलावा आपसे पूछ ले तो वो दो मेन्यू होते हैं, ऐड न्यू स्लाइड होता है एंड बाकी जो है ना इंसर्ट स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जी raw data into column और column data into raw is displayed by which function, ठीक है, कि आपका जो एक raw के अंदर डाटा है, एक लाइन के अंदर डाटा है, तो आप उसको कॉलम के अंदर जो है ना वो डिस्प्ले करेंगे या आपका जो है ना कॉलम का डाटा है आप उसको रॉ में चेंज करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोज का फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर फाइल कंप्रेशन विच सॉफ्टवेयर इज यूज विनजिप जो है ना फाइल के कंप्रेस करता है हमारे। नेक्स्ट कहता है कि इन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ CPU मैयर। CPU की जो स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में जो है ना मैयर की जाती है। नेक्स्ट कहता है ऑन द इंटरनेट विच वन वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। इंटरनेट पर जो है पहला कौन सा फर्स्ट सर्च इंजन था वो आर्चाई था, ठीक है, बाद में फिर गूगल भी आया और भी बहुत सारे आ गए। चलें जी नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वायरस डेवलपर। फर्स्ट वायरस डेवलप जो हुआ था वो क्या था, क्रीपर टू। इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इट कैन नॉट बूट। अगर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बूट नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या मतलब विंडोज़ नहीं ओपन होगी, चलेंगी नहीं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का कौन सा मैथड है, होम, नेक्स्ट स्लाइड, फिर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। हु आर माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, USB इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कंपाइलर इज़ यूज फॉर, कंपाइलर यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है। टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ कैन यू अप्लाई अ थीम, ठीक है। आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर PPT की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें तो उसके लिए जो है आप थीम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो डिज़ाइन टैब से आप जो है ना थीम इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। एंड थीम क्या होता है, सेट ऑफ फॉन्ट्स, कलर्स, डिज़ाइंस वगैरह, ठीक है।
नेक्स्ट जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजेस विच लैंग्वेज टू क्रिएट मैक्रोस। मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए मैक्रोस कहते हैं रिपीटेड टास्क को, ठीक है। टास्क को रिपीट करना के लिए जो एक शॉर्टकट कीज़ होती हैं या जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कुछ एक्शंस को रिपीट किया जाता है तो हम मैक्रोस कहते हैं। उनको इस्तेमाल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है हमारे पास, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, विजुअल बेसिक्स जो है ना यूज़ करता है। नेक्स्ट जी देखें, इन एक्सेल व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का जो क्या फंक्शन होता है एम एस एक्सेल के अंदर, तो दिस परफॉर्म्स लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न्स वैल्यू बेस्ड रिजल्ट। ये जो है ना लॉजिकल टेस्ट को जो है ना वो परफॉर्म करता है और इसका रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टू सेंड ईमेल विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड। ईमेल हमने सेंड करनी है तो इसके लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, SMPT। SMPT से मुराद क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। रूटर जो होता है ना हमारे पास क्या होता है, वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को जो है ना वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट कहता है ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वैलिड की वर्ड इन SQL। तो SQL के अंदर जो है ना कौन सा वर्ड जो है ना की वर्ड नहीं है वैलिड, तो हमारे पास सबमिट जो है ना ये नहीं होता, ठीक है। इन वर्ड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर ए पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट होती है MS वर्ड के अंदर जो होती है वो कहाँ से होती है, लेफ़्ट से। मतलब इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट जो लिखते हैं ना वो उसकी पोजीशन क्या होती है, लेफ़्ट से होती है। मतलब जो हम ये पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो लेफ़्ट से शुरू में आएगा पहले, ठीक है। एंड जबकि जो एक्सेल के अंदर देखें तो एक्सेल के अंदर जो वर्ड की अलाइनमेंट होती है वर्ड्स या ABC के अल्फ़ाबेट्स की, तो वो हमेशा से लेफ़्ट होती है, जबकि जो नंबर्स की जो अलाइनमेंट होती है MS एक्सेल के अंदर वो राइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फॉर स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड, F5 यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यूज इंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इज नोन एज, ठीक है। वर्कशीट का जो एक बेसिक यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट और नंबर जो है ना वो लिख सकते हैं, तो वो होता है सेल को कहते हैं, ठीक है। सेल ये जो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का। इन एक्सेल which key is used to edit the selected cell। selected cell को एडिट करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, F2। नेक्स्ट जी हमारे पास है टू मूव टू द नेक्स्ट शीट इन वर्कबुक व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। कि हम वर्कबुक में जो नेक्स्ट शीट पर जाना है तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इन विच टैब द पिवट टेबल इंसर्टेड, तो वो इंसर्ट टेबल टैब है, हम उसके ज़रिए पिवट टेबल जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। आप मुराद एक इंसर्ट टैब से किसी भी किस्म का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, एंड इसके अलावा कोई शिप्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह जो है ना PPT के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जी IPv6 इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, 128 बिट्स पर मुश्तमिल होता है जी। व्हाट इज़ द फॉरेन की, अ कॉलम कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। कहता है कि जी RAID हैज़ व्हाट फंक्शन, इम्प्रूव द डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट कहते हैं एक्सेल व्हाट इज फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन टू परफॉर्म ए वर्टिकल look lookup and return a value based on specific criteria. The highest number in an Excel is found using which function। highest जो नंबर है जो कोई एक डाटा दिए गए उसमें से सबसे ज़्यादा जो हाई नंबर है, जो हाई डाटा है, वो हमने चूज़ करना हो, ढूंढना हो, तो हम क्या सब फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन,
का यूज़ करेंगे, एंड ब्रैकेट्स का यूज़, मैक्सिमम का एम ए एक्स लिखेंगे, या जो है ना वो फंक्शंस बार में जो है ना हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द टोटल सम ऑफ गिवन वैल्यूज इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच फंक्शंस। तो हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम जो है ना वो गिवन वैल्यूज़ का, जो गिवन नंबर्स का जो है ना हम उसका टोटल निकाल देंगे, ठीक है, उनका टोटल सम निकालेंगे। कहता है कि व्हाट डज ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट कहते हैं an operating system that lock occurs a process wait indefinitely for resources held by other process, ठीक है। In Windows 10, which of the following is valid option for backing up a hard drive using backup and store? तो हमारे पास USB drive है। In an operating system, checkpoints are used for what? तो रिकवरी प्रोसेस के लिए ये checkpoints यूज़ किए जाते हैं। A table is also called what in relational database? तो हमारे पास relational table होता है, ठीक है। विच नंबर सिस्टम डज ए कंप्यूटर प्राइमली यूज? वो बाइनरी सिस्टम होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी होता है, ठीक है। और ये 2 डिजिट्स पे मशमूल होता है, 0 और 1 पर। NMS वर्ड फ्रॉम वेयर कैन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स कैन बी इंसर्टेड? टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो है ना वो हम कहाँ से जो है ना वो किस मेन्यू से जो है ना MS वर्ड के अंदर जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं? तो वो रेफरेंस टैब जो है ना उससे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि NMS वर्ड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड टू पिक्चर्स यूजिंग व्हाट? वर्ड आर्ट के ज़रिए जो है ना हम ना वो मुख्तलिफ जो है ना इफेक्ट्स लगा सकते हैं। In Excel, which function would you use if you want the remainder after dividing two whole numbers? MOD हम जो है वो मल्टीप्लाई एंड ऑफ डिवीजन, ये हम यूज़ करेंगे। MOD जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। व्हाट इज द मैकोस ऑपरेटिंग सिस्टम है जी? एन एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? एक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो मजमू होता है किस चीज़ का? ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का। नेक्स्ट ये देखें, द रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज डिफाइंड बाय व्हाट? नेटवर्क प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है हम ना कम्युनिकेशन का जो कंप्यूटर के दरमियान रूल होता है वो डिफाइन होता है। इन नेटवर्किंग बैंड विथ रेफर्स टू व्हाट? द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। जो नेटवर्क कनेक्शन के पर जो है ना वो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं बैंडविड्थ। एंड अ ग्राफ व्हाट इज कॉल्ड व्हेन एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर नोड? तो क्या कहते हैं उसको? हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। विदाउट एनी यूजर एक्शन व्हिच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ वॉर्म? ठीक है, बगैर यूज़र के कोई काम किए, बगैर यूज़र को इस्तेमाल किए बताए तो कौन सा मालवेयर जो है ना रेप्लिकेट करता है? तो वॉर्म जो होता है ना वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट वैलिड फार्मूला सिंटैक्स इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर जो ये फार्मूला गलत होगा, सम इंटू सेल्स ओवर 10-5, ये गलत फार्मूला, वैलिड फार्मूला नहीं है। In a computer operating system, choke points are used for what? Recovery process, repeat over. In PowerPoint, what is a presentation collection of? तो ये PPT के अंदर जो है ना पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो मजमू होता है किस चीज़ का? मुख्तलिफ स्लाइड्स का। नेक्स्ट, इन as the lock is related to the door, in the same way the password is related to the computer, ठीक है। Indexing has what purpose? To speed up data search. In MS Word, what is the default alignment of text? Left, ठीक है। In computing, XML is called what? Extendable markup language, ठीक है।
व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज इन एआई? तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी यूज लैंग्वेज है जो कि एआई के अंदर इस्तेमाल होती है। माइक्रो प्रोसेसर यूज बाय विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है ना जो माइक्रो प्रोसेसर वो यूज़ किए जाते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इन एक्सेल व्हाट इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट द डेट? डेट को हमने इंसर्ट करना हो तो हमने कौन सी शॉर्टकट एम एस एक्सेल के अंदर यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का जो है ना वो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ताकि डेट को जो है ना वो इंसर्ट कर सकें। ठीक है, जबकि जो एक्सेल के अंदर हमने डेट को जो है ना वो लिखना हो तो फिर हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे टू डे। ठीक है, एंड का जो करंट डेट और टाइम लिखना हो तो हमने उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन, नॉफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ एम एस वर्ड? एम एस वर्ड का जो पुराना नाम था वो क्या था? मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ एआई इज डिजाइन टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट बाय लर्निंग पैटर्न फ्रॉम अ massive existing databases called generative AI. What is the programming language of AI? AI की जो programming language है वो कौन सी है? Lisp. By whom was email invented? email को किसने invent किया था? रॉय टॉमलिंसन ने ईमेल को जो इन्वेंट किया था। Which of the following techniques is used by 3D प्रिंटर? 3D प्रिंटर कौन सी जो है ना वो टेक्निक्स यूज़ करता है? तो हमारे पास एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करता है। Which AI vision model in humanoids sport upper body movements helix? Which type of AI is embedded in physical devices to perform real-time tasks? Embedded AI। ठीक है, the time trend changes are shown by which chart? ठीक है, वो कौन से चार्ट होता है जिसके ज़रिए जो है ना हम टाइम के हिसाब से होने वाली चेंजेस को जो है ना वो शो करते हैं? तो वो है लाइन चार्ट। ठीक है, जबकि पैच सॉफ्टवेयर हैज़ व्हाट फंक्शन? पैच सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है टू फिक्स द बग्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, बग्स जो है एरर आ गया है उनको फिक्स करते हैं एंड सिक्योरिटी के लिए हम जो है पैच सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इन एडवांस मॉनिटर्स विच टाइप ऑफ पैनल्स आर यूज्ड? आईपीस। नेक्स्ट कहते हैं कंपाइलर हैज़ व्हाट फंक्शन? कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड्स। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एम एस वर्ड का जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, एक जो है ना वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इन पावर पॉइंट हाउ मैनी स्लाइड्स कैन बी इंसर्टेड? अनलिमिटेड। पावर पॉइंट में आप अपनी मर्जी जितनी भी स्लाइड्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? किस ईयर में जो है पहली ईमेल सेंड की गई? वो 1971। What is the software embedded in hardware is called firmware? ठीक है, can a bit be transferred from one part to another? तो वो यस हो सकता है किसके ज़रिए? डिजिटल मॉड्यूलेशन के ज़रिए। नेक्स्ट है वेबसाइट सर्फिंग इज़ डन बाय व्हाट? वेबसाइट जो सर्फिंग होती है वो वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू सेट द टाइम फॉर डाटा ट्रांसफ़र? वो क्या क्लॉक के ज़रिए जो ना हम कंप्यूटर के अंदर ना वो टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द कलर ऑफ हाइपरलिंक एम एस वर्ड के अंदर? एम एस ऑफिस का जो के अंदर जो है ना हम हाइपरलिंक जो है उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, हाइपरलिंक से मुराद है कि आप कोई भी कीवर्ड या कोई भी जो है ना पॉइंट या नेम या कोई चीज़ ऐसी लिखते हैं जिससे आप उस जो है ना वर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो किसी और डॉक्यूमेंट पर आपको ले जाएगा। ठीक है, इसको लिंकिंग सिस्टम और कहेंगे। एंड ये हाइपरलिंक होता है एंड इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है,
Which technology is used in touch screen to identify multiple simultaneous touches? तो वो कौन सी कैपिटेटिव जो है हमारे पास ये टेक्निक्स जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि कितने जो है ना एक स्क्रीन पर टच जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं. What does SQL stand for? Structured Query Language. Next, to convert a PowerPoint presentation into video, which function is used? क्या करेंगे हम पीपीटी की जो फाइल है हमें उसको वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे फाइल पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना हम क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे इन एम एस एक्सेल हाउ कैन अ फिल्टर बी एडेड फिल्टर कैसे ऐड करेंगे एम एस एक्सेल के अंदर तो डाटा एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे टू स्प्लिट द विंडो इनटू टू विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज व्यू विंडो एंड स्प्लिट ठीक है What passes into and out of the computer? Why exports can you tell? वो होता है bytes या data. That's all.